हमारे सामने जो कॉपी है वो शुभम कुमार यूपीएससी रैंक 1 की है, जिन्होंने 2020-21 में यूपीएससी में रैंक 1 लाया था। ये इनका टेस्ट कॉपी है जो विजन आईएएस में इन्होंने दिया था। तो आंसर राइटिंग का जो हम लोग सीरीज लगातार देख रहे हैं, इनका हम लोग पहले भी 10 क्वेश्चन देखे हैं कि किस तरह से ये मेंस का फॉर्मेटिंग करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ कवरेज अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन एक हुआ। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इनुमरेट द रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट in order to increase this place to achieve universal coverage swiftly। 250 वर्ड्स में लिखने हैं, 15 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि की धीमी दर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहे। यहां पे एक ध्यान रखना, यूपीएससी ने कवरेज शब्द का प्रयोग किया है। ये एक इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि हम लोग इंग्लिश के वर्ड को कभी कभी हिंदी में भी, देवनागरी में भी लिख सकते हैं। सार्वभौमिक कवरेज को शीघ्र प्राप्त करने की इस गति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों का उल्लेख करिए। ये वर्ड बहुत बेहतर है। शीघ्र, अति शीघ्र को शीघ्र लिखा गया है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो आंसर लिखा है, इससे पहले हम लोग 10 मार्क्स के इनके आंसर को देख रहे थे। ये 15 मार्क्स का आंसर है। हम लोग को ध्यान रखना है, अगर बीपीएससी का जब हम लोग देंगे तो वहां पे 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते। 38 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों को जीएस फर्स्ट में 8 क्वेश्चन, जीएस सेकंड में 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, लगभग 400 शब्दों में। फॉर्मेटिंग इसी हिसाब से होगा, थोड़ा शब्द सीमा आगे पीछे होगी। अब यहाँ पे चूंकि 250 शब्दों के लिखने हैं, तो इन्होंने ये पूरा इंट्रो दिया है। हम लोग जानते हैं आंसर का 3 पार्ट होता है, एक इंट्रो, एक मेन बॉडी, एक कंक्लूजन, यानी कि परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष। तो कंक्लूजन पहले है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने लिखा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम attempts to vaccinize all children to prevent diseases which can be prevented through vaccines. UIP launched in 1985, although the coverage has progressed from mere 42% in 4 to 5 to over 60% in 14-15, but it is way short to achieve 100%. Reasons are, ये इनका इंट्रो है। इसके बाद इन्होंने बताया है रीजंस क्या है। तो इन्होंने इतना बड़ा लाइन नहीं लिखा है, देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट। अगर लिखते तो पूरा एक लाइन खत्म होता है, या हिंदी में लिखते कि इसके पीछे निम्नलिखित कारण जिम्मेवार है। इतना नहीं लिखना है, केवल लिखना है कारण या रीजंस, बस। अब आपको 1, 2, 3 से स्टार्ट हो जाना है। इन्होंने जो भी रीजंस दिए हैं, पॉइंट 1, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेन, वी डू नॉट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, वैक्सीन रिक्वायर्स कोल्ड चेन विच वी लैक। इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो टॉपिक बनाया है, इसे इन्होंने इस तरह से कवर अप कर दिया है, इस तरह से ब्रैकेट में घेरा। ये आप भी कर सकते हैं। इस लाइन में इन्होंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि कोल्ड चेन इनका कीवर्ड है, तो कीवर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया है। पॉइंट 2 बनाया इन्होंने, पॉइंट 3 बनाया, पॉइंट 4 बनाया। तो ये 4 पॉइंट में इन्होंने आंसर लिखा है। जो भी मेन पॉइंट है, इसे इन्होंने चारों तरफ से घेर दिया है ताकि आंसर देखने में बेहतर लगे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को। 5वां पॉइंट है फंडिंग।
अब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स का जो एम है उसे इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है 3-4 लाइंस में। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है, फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बस टू द पॉइंट लिखा है। मिशन इंद्रधनुष जो है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, EVIN है, अदर प्रोग्राम्स लाइक। तो ये 4 पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया और 5 पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया, और यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन में देखेंगे ये कैसे लिखे हैं। कंक्लूजन दिया है कि गवर्नमेंट नीड्स टू प्राइवेटाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू अचीव द टारगेट so to reduce out of pocket expenditure of people and for general well-being। यहाँ पे कंक्लूजन में इन्होंने अपना व्यू दिया है, ओन व्यू है इनका कि इम्यूनाइजेशन के लिए और क्या करना चाहिए। तो इन्होंने अपना ओन ओपिनियन दिया है, यानी कि कंक्लूजन में आप अपना व्यू रखेंगे और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जब आपके करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरा, पॉजिटिव होना चाहिए। 250 वर्ड में है तो इन्होंने 4 लाइन 5 लाइन में लिख दिया है। हम लोग के को 400 450 वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग को 7 से 8 लाइन में देने हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने आंसर लिखा है, अगर आप उस आंसर को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आप देखेंगे कि क्या, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि टू द पॉइंट है, रीजंस आर लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ कारण दे दिया, जो कीवर्ड है उसे अंडरलाइन कर दिया, टू द पॉइंट 1 2 3 4 5 करके दिया। ऐसा ना कि ये पूरा आंसर एक पूरे पैराग्राफ में लिखा है, पूरे एक पेजेस में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें आंसर को, मेंस के आंसर को मैक्सिमम बीपीएससी में खासकर 4 लाइन से ज्यादा बढ़ने नहीं देना। यूपीएससी में 2 लाइन से 3 लाइन में, उससे ज्यादा बढ़ने हमें नहीं देना है। इस पेज में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो कीवर्ड्स है जैसे स्मॉल पॉक्स, टेटनेस, इन सभी जो इनका कीवर्ड है उसे इन्होंने अंडरलाइन किया। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स चल रहा है वो इन्होंने डिस्कस किया है पॉइंट वाइज बहुत बेहतर तरीके से, और फिर से कीवर्ड्स अंडरलाइन किया। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन लिखा है, और कंक्लूजन भी 4 से 5 लाइन में इन्होंने अपने व्यू के साथ खत्म किया है। तो हम लोगों ने सीखा कि अपना व्यू भी देना है कंक्लूजन में, व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 7 से 8 लाइंस में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन इनका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इस वीडियो का लास्ट ये क्वेश्चन है हाईलाइट द वेज इन विच डिजिटल डिवाइड परपेचुएट्स। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन है ये मेन वर्ड है डिजिटल डिवाइड, इस पे अब इन्हें आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन में ही इन्होंने अंडरलाइन किया है। ऐसा हम लोग भी करेंगे, जो जिसपे आंसर लिखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसे अंडरलाइन कर दें कि इससे हम लोगों को डील करना है। एंड मैनिफेस्ट itself in India, discuss the importance of steps taken by the government to bridge this divide। आप ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ब्रिज कैसे करेंगे, किस तरह से कम करने का प्रयास हम लोगों को करना है, उन तरीकों पर प्रकाश डालिए। आप हिंदी में इसे पढ़ लीजिएगा। तो डिजिटल डिवाइड पे 15 वर्ड्स में लिखना है। अब इसे मान लिया जाए बीपीएससी में 38 वर्ड्स में लिखना है, तो इंट्रो जब हम लोग लिखेंगे तो 7 से 8 लाइन का लिख देंगे। उसके बाद मेन बॉडी जब हम लोग लिखेंगे मेंस में बीपीएससी में, तो 3.5 पेजेस में लिख देंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन जो लिखेंगे फिर 7 से 8 वर्ड्स, 7 से 8 लाइंस में लिख देंगे। यही हम लोग का फॉर्मेटिंग होगा बीपीएससी में। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे। कोई भी हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे वो मैक्सिमम 4 लाइन का होगा, उससे ज्यादा बीपीएससी में नहीं होगा, ठीक है।
हम लोग देख रहे हैं, लिख रहे हैं डिजिटल डिवाइड। जो कीवर्ड था वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया है। डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू unequal access to digital infrastructure facilities because of several reasons। जो डिजिटल डिवाइड है उसमें काफी अनइक्वालिटी है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण इन्होंने दिया है रूरल अर्बन डिवाइड है हम लोगों के देश में। गांव भी है, शहर भी है, इनके बीच तालमेल का थोड़ा अभाव है। लो पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट इन रूरल एरियाज, यानी इंटरनेट का अभाव है रूरल एरियाज में। डिजिटल इलिटरेसी है। लो पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। 4 पॉइंट, 6 से 7 पॉइंट इन्होंने लिखा होगा, 6 पॉइंट यहां पे है। फिर पॉवर्टी को थोड़ा इन्होंने डिस्कस किया है। पॉवर्टी, लो एक्सेस टू आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल डिवाइड को इन्होंने फिर डायग्राम से डिस्कस कर दिया है। गवर्नमेंट का स्टेप इन्होंने जरूर दिया है कि जो प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है। तो गवर्नमेंट स्टेप्स को इन्होंने 4-5 लाइन में डिस्कस किया है। नेशनल डिजिटल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हम लोग शहर और गांव में देखते हैं, और भूमि। इस तरह से इन्होंने लिखा है। हर आंसर में इन्होंने जो कीवर्ड्स है उन्हें अंडरलाइन किया है। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने अपना व्यू दिया है, व्यू कोड दिया है। हम देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा है सम मोर मेजर्स विच indirectly reduce digital divide are making smartphones cheaper and other electronic items through reducing tariffs and pursuing for make in India। ये कह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन बने वो सस्ता बने और इंडिया में बने। ठीक है। दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चले, एडवर्टाइजमेंट्स और ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाया जाए। फिर इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया है, हेंस टू रियलाइज, हेंस मतलब होता अतः, टू रियलाइज ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडिया एंड फॉर मोर इक्विटेबल ग्रोथ वी नीड टू रिड्यूस डिजिटल डिवाइड। तो क्या करना है वो कंक्लूजन में इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे शुभम कुमार का कॉपी क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो सीएम और पीएम के या किसी विशेष मिनिस्टर्स के जो कोटेशन है उन्हें हमें कोट करना है। जैसे कि मोदी जी का एक कोटेशन था, एक कथन था कि हम लोग को जॉब प्रोवाइडर बनना है, न कि जॉब सीकर। जब हम लोग डिस्कस किए थे स्किल इंडिया के विषय में। ठीक है, तो ये जो हम लोग का मेंस आंसर सीरीज का वीडियो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और शुभम सर के ही कॉपी को देखेंगे 2-4 क्वेश्चंस को। उसके बाद अगले टॉपर्स के क्वेश्चन को देख के, आंसर को देख के कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक नया सीखा कि हम लोग मिनिस्टर्स के या पीएम और सीएम के कथन को डाल सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।